हाय फ्रेंड्स, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 8 जून को रात को 8 बजे। ग्रुप डी का मैच नंबर 16 खेला जाएगा। ये किसके बीच मैच खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला जा रहा है। वेन्यू की बात करूं तो ये मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा जहां पे कनाडा और आयरलैंड का मैच हुआ था। इसी ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका अपना एक मैच खेली है श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका को 77 रन पे ऑल आउट कर दी गई। सारी बात करूँगा। वेन्यू है नासाउ काउंटिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, न्यूयॉर्क में मैच खेला जाएगा। इसी ग्राउंड पे अभी तक 3 मैच हुए हैं। इसी ग्राउंड पे इंडिया ने भी मैच खेला है, साउथ अफ्रीका ने भी मैच खेला है, यहाँ पे आयरलैंड ने भी मैच खेला है। यहाँ पे बड़ी टीमें छोटी को भी हराई हैं और बड़ी टीमें छोटी टीम को भी हराई। सारा रिकॉर्ड है, यहाँ पे एक एक चीज़ दिखाऊंगा। अब इस ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका एक मैच खेली ऑलरेडी और नीदरलैंड अभी इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं खेली है। तो इस ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका को अच्छी तरह पता है कि अगर टॉस हार भी गया, बैटिंग करना पड़ेगा तो मुझे कैसे किस सिचुएशन में खेलना पड़ेगा। अगर बॉल फर्स्ट की है तो मुझे कैसे सिचुएशन करनी पड़ेगी, ये बहुत सारी डिपेंड करता है इस ग्राउंड पे। इस ग्राउंड पे 130-40 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने बना दिया ना तो बनना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा एक एक चीज़ का। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे देखो, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का एक मैच हुआ था। श्रीलंका ने बैट फर्स्ट किया था, 77 रन पे ऑल आउट हो गई थी और साउथ अफ्रीका यहाँ पे 6 विकेट से जीता था मैच। साउथ अफ्रीका ने जो बॉल फर्स्ट किया था तो फर्स्ट इनिंग में फास्टर 7 विकेट ले गए थे और उसके बाद स्पिनर 2 विकेट। ये रिकॉर्ड है जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग करने आई थी। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में जब श्रीलंका ने बॉलिंग करने आए तो 2 विकेट फास्टर ले गए थे, दो विकेट स्पिनर ले गए थे, 4 विकेट साउथ अफ्रीका के गिरा दिए थे। तो पिच खराब है। मैं हमेशा यही चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ की पिच जो है नम पिच है, स्लोवर है, कुछ नहीं पता चल रहा है। बैट बॉल पे आएगी बैट, यहाँ पे आपको आपके अंदर जितनी ताकत है उस ताकत से आप शॉट बाहर कर सकते हो। अगर आप सोचो कि बॉल की ताकत से जाएगी, बॉल इतनी तेज़ से आ रहा है, खाली कट मारना है, तो ये आप भूल जाओ। मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बोलता रहता हूँ कि यहाँ पे आपको ताकत से रन मारना पड़ेगा, आपकी टाइमिंग सेट होगी तभी जाएगा बाहर। फिर उसके बाद जब आयरलैंड वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था, आयरलैंड इस ग्राउंड पे एक मैच खेली थी लेकिन कनाडा ने तब भी हरा दिया। आयरलैंड को अच्छी तरह पता था पिच कैसी है क्या है, तब भी नहीं सीख ले पाए। आयरलैंड ने बैट फर्स्ट किया था, 96 रन बनाए थे, 10 विकेट गिरे थे। इंडिया 8 विकेट से मैच गिर गया था, इंडिया के भी 2 विकेट गिर गया था। अब 100 रन भी जोड़ी नहीं बना पा रही हैं, जो ओपनिंग जोड़ी आ रही हैं, तो इसका मतलब पिच गड़बड़ है। आपको रुकना पड़ेगा पिच पे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। यहाँ पे फास्टर का सबसे ज़्यादा गेम है, मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो 7 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे देखो 8 विकेट ले गए हैं फास्टर और उसके बाद यहाँ पे 1 विकेट ले गए हैं। यहाँ पे फास्टर का ज़्यादा बॉल वाला है और फास्टर ज़्यादा विकेट ले जा रहे हैं। उसके बाद कनाडा और आयरलैंड का जब मैच हुआ था, कनाडा ने बैट फर्स्ट किया, 137 रन बनाया। आयरलैंड 125 भी पे 7 विकेट इसका भी गिरा था, आयरलैंड का 7 ही विकेट गिरा था। मतलब पूरा ऑल आउट नहीं हुई तब भी आयरलैंड बना नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे रन बन ही नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल होता है रन बनाना। अब कनाडा 12 रन से जीत गई थी। आयरलैंड सोची होगी अरे कनाडा का तो ऐसे ही हरा दूंगी। इसलिए इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे जो छोटी टीम है ना वो कमाल कर रही हैं। बड़े बड़े पाकिस्तान को हरा दी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। तो इसीलिए कह रहा हूँ बड़े बड़े टीमें ऐसे हार रही हैं। तो कॉन्फिडेंस मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इस छोटी टीमों को हल्के मत लो। वो तुमसे अच्छा खेल के आए, क्योंकि वो T10 खेल के आते हैं, उनको पता है रन कैसे मारना है। T10 T20 वही खेलते ही हैं। आप 3 फॉर्मेट खेलते हो, टेस्ट भी खेलते हो, ODI भी खेलते हो, उसके बाद T20 भी खेलते हो। तो वो चीज़ें हैं और इन्होंने तो अभी तो उतना खेला ही नहीं है। इनको तो वही बस चौके छक्के मारना आता है। तब इसी चीज़ में कह रहा हूँ कि कनाडा आयरलैंड का मैच हुआ तो यहाँ पे आयरलैंड 2 मैच खेली। अभी तक सबसे ज़्यादा इसी ग्राउंड पे आयरलैंड मैच खेली है।
नासाउ क्रिकेट न्यूयॉर्क में, लेकिन तब भी हार गई, आयरलैंड ने हरा दिया क्योंकि इनके बैट्समैन सही से खेल नहीं पाए। जब पिच को आपको पता है पिच कैसी है तब भी नहीं खेल पाए। तो ये पिच रिपोर्ट आपको समझ आ गई। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है विकेटें ले जा रहे हैं फास्टर। साउथ अफ्रीका, अगर दोनों टीमों की बात किया जाए, देखो यही मेन चीज़ें आपको समझने की। नीदरलैंड साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका 85% स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्यों रहेगी? 15% क्यों हम नीदरलैंड को देंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस अगर साउथ अफ्रीका के अंदर आ गया तो हो सकता है हार जाए, नहीं तो अगर एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तब मैं 85% दे रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाएगी नीदरलैंड। ये बात है, इसलिए कह रहा हूँ कि 15% हम नीदरलैंड को दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका का बैट फास्ट भी करती है, तो अगर साउथ अफ्रीका 130-40 बना देती है तो नीदरलैंड को मुझे नहीं लग रहा है कि बनाने देगी। 80 में ऑल आउट कर देगी, 80-90 तक ऑल आउट कर देगी। अगर वो बॉल फर्स्ट करती है, जब बॉल फर्स्ट करेगी तब भी मुझे लग रहा है कि इनको 110-105 इससे ज़्यादा नहीं बनाने देगी, या 80 भी या 90 जो भी है, जैसे इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने आराम से खेलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फेवरेट रहेगी साउथ अफ्रीका भी। और साउथ अफ्रीका इस ग्राउंड पे अपना मैच खेल चुकी है, वो भी सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा। साउथ अफ्रीका का जो T20 मैच हुआ था श्रीलंका के साथ, इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। इसी ग्राउंड पे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका मैच खेली थी। यूज ग्राउंड का रिकॉर्ड है। कुंटन डिकॉक 20 रन बनाए थे, इनको हसरंगा आउट कर दिए थे, फंसा दिए थे। यहाँ पे बहुत आराम से खेल रहे थे, जल्दीबाजी कर नहीं रहे थे, लेकिन रन बन ही नहीं रहा था। मारने गए स्पिनर पे आउट हो गए। उसके बाद आते हैं रिजा हैंगरिस, 4 रन बनाए। उसके बाद इनको नुआन तस्वीरा आउट कर दिए जो फास्टर हैं श्रीलंका के। एडम मार्करम 12 रन बनाए, इनको मीडियम फास्टर में फंसा दिए। दसुन सनाका इनको आउट कर दिए। फिर उसके बाद आते हैं ट्रिस्टन स्टैम, 13 रन की पारी खेले, इनको आउट कर दिए हसरंगा। डेविड मिलर 6 रन की पारी खेले, नॉट आउट थे, ये मैच को जिता दिए थे वो क्लास से, क्योंकि रन ज़्यादा था नहीं। जब रन ज़्यादा नहीं था तो ये आराम से 20-20 रन, 55 रन, 10-10 रन बना के ये टारगेट वहाँ था 77 रन का पहुँचा दिए थे। ये तो हो गया बैट्समैन ने कुछ नहीं किया था। अगर आप सोचोगे बैट्समैन रख के मैं आपको ग्रैंड लीग जीत जाऊंगा, मुझे नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, आपके यहाँ से जो बॉलर हैं वो कमाल किए हैं। रबाड़ा 2 विकेट ले गए थे, नॉर्जे 4 विकेट ले गए थे, देखते रहना। फिर उसके बाद मार्कस जॉनसन को कोई विकेट नहीं मिला। केशव महाराज 2 विकेट ले गए थे। मैं इसलिए कर रहा हूँ स्पिनर क्वालिटी वाइज, यहाँ पे क्वालिटी वाइज स्पिनर चलते हैं। मैं हमेशा बार बार करता हूँ कि अब यहाँ पे तबरेज शमसी को मौका ना मिला तो केशव महाराज को मौका मिला, तो ये 2 विकेट ले गए। फिर उसके बाद आते हैं ओटनिल वाटमैन, इनको भी 1 विकेट मिला था। यहाँ पे केवल मार्कस जॉनसन को छोड़ के सब विकेटें ले गए थे। केशव महाराजा 2 विकेट ले गए, रबाड़ा 2 विकेट ले गए, नॉर्जे 4 विकेट ले गए, तो 8 विकेट ऐसे हो गया। फिर उसके बाद ओटनिल वाटमैन आते 1 विकेट ले गए, तो 8-1 9 विकेट हो गया, 1 विकेट रन आउट हो गया, 10 विकेट गिरा था इनका। ये रिकॉर्ड है आपके सामने, और यही फिर कमाल करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ जो बस एक प्लेयर आपको, अगर आपको लगेगा कि ये नहीं चलेंगे मार्कस जॉनसन, और उसके बाद इनको इतनी विकेटें मिलेंगी ओटनिल वाटमैन को, तो ये 2 प्लेयर छोड़ के ये 3 प्लेयर आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे, केशव महाराज, रबाड़ा, नॉर्जे। अगर आपको लगे यही तीनों फिर ले जाएंगे, तब की बात कर रहा हूँ कि जैसे समीकरण अगर इन दोनों पे नहीं बैठता है, जैसे पहले पिछले मैच में श्रीलंका के साथ हुआ था, ओटनिल का, उसके बाद मार्कस जॉनसन का, केवल इन तीनों का समीकरण अगर अच्छा है इस ग्राउंड पर, तो इस ग्राउंड पर केशव महाराजा, रबाड़ा, नॉर्जे लेके चलना, कैप्टन वाइस कैप्टन आप नॉर्जे कर देना, कैप्टन वाइस कैप्टन आप केशव महाराजा या रबाड़ा पे चले जाना। अगर नहीं लगेगा नहीं सबको इस बार विकेटें मिलेंगी, तब आप ये चारों को रख लेना, क्योंकि यहाँ बैट्समैन रख के कोई उतना फ़ायदा है नहीं। 4 रन बनाएंगे, 5 रन बनाएंगे, जिता देंगे, रन बनता ही नहीं है। रन बने 200 भाई, 200 प्लस 180, तो लगेगा कि नहीं कि कोई 50 मारेगा, कोई 40 मारेगा।
यहाँ पे तो आपका अगर 2 मिडन डाल दिया बॉलर तो आपके बैट्समैन से ज़्यादा पॉइंट दे रहा है। चीज़ समझना, इसके बाद ही वही कह रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ समझने वाली चीज़ है। मार्कस जॉनसन को 1 विकेट मिल गई, 2 विकेट इनको, 2 विकेट इनको, 2 विकेट इनको, तो 2 2 4 2 6 6 1 7, 1 2 विकेट इनको मिल गए, एक आध 2 रन आउट हो गए रन लेने के चक्कर में, तो 8 9 विकेटें गिर जाएंगी। अगर आपको लगेगा एक टीम में, तो आप इन 4-5 बॉलर को रख लेना। और नहीं, एक टीम में अगर आपको लगेगा जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, केशव महाराजा, नोर्जे, इन तीनों को लेके चलना, रबाड़ा को, और एक टीम में इन तीनों को लेके चलना। अगर आपको लगेगा 5 को मिलेंगे तो 5 लेके चलना, एक टीम में आपको लगेगा 3 को लेके चलना। फिर यहाँ पे आपके डिकॉक, रिचा एंग्रिस, एडम मार्करम, ये आपके 3 बैट्समैन बहुत हैं आपको जिताने के लिए। नहीं, अगर आपको रखना होगा तो क्लासिक रख लेना, लेकिन सारे इनके बैट्समैन रख लोगे, उधर के बॉलर कहाँ से रखोगे, फिर उनके बैट्समैन कैसे रखोगे। इसलिए कहना ये 3 बैट्समैन बहुत हैं जिताने के लिए। अब एक टीम अगर ऐसे बनाना होगा तो केवल बॉलर बनाना, बैट्समैन रखना ही नहीं, ना उनके बैट्समैन रखना, न इनके रखना, न नीदरलैंड के बैट्समैन रखना, न साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर रखना। केवल आपको ऑलराउंडर से आना है, कहाँ से, एडम मार्करम से आना है। एडम मार्करम क्लासिंग से शुरू कर देना, उसके बाद ये बॉलर, इधर से बॉलर और बैट्समैन, और उधर से बॉलर बैट्समैन, ऐसे लेके चलना आपको। अब बात करो नीदरलैंड का जो T20 का स्कोर है। नीदरलैंड और नेपाल का एक मैच हुआ था, नीदरलैंड 6 विकेट से जीता था, नीदरलैंड के 4 विकेट ही गिरा था। नेपाल ने 106 रन बनाया था, नीदरलैंड 109 पे जीत गया, बनाने नहीं दिया था नेपाल को। अब इसमें की प्लेयर कौन है? नेपाल बहुत छोटी टीम है, कमज़ोर टीम है, लेकिन नीदरलैंड भी बहुत बड़ी नहीं है, दोनों सेम टीम है, दोनों सेम टक्कर भरी थी। जो पोजीशन नीदरलैंड का वही नेपाल का भी है, तो दोनों को सर, लेकिन इसमें जो मजबूती पाई तो नीदरलैंड पाई। अब उसमें टॉप प्लेयर कौन से थे और कौन कैसे खेलता है, इनका बैटिंग ओपनिंग करने कौन आता है, सारा एक एक चीज़ बताऊंगा। इनका बैटिंग लाइनअप क्या है। और नीदरलैंड की तरफ से जब आते हैं ओपनिंग करने, मैक ओडेट के साथ आते हैं ये माइकल लेविड। मैक ओडेट 54 रन की पारी खेले थे, इनके बहुत एक्सपीरियंस, बहुत पुराने प्लेयर हैं मैक ओडेट। और उसके बाद इनके साथ जब आते हैं माइकल लेविड, ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम में, 1 रन ये बनाए थे। मैक ओडेट 54 रन की पारी खेले थे। फिर उसके बाद इनके बहुत पुराने प्लेयर हैं विक्रमजीत सिंह, 22 रन की पारी खेले थे। फिर उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे आते हैं साइब्रांड एंगलबेस्ट, ऑफ ब्रेकर हैं, 14 रन की पारी खेले थे और ये भी आउट हो गए थे, लेकिन ये बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। साइब्रांड एंगलबेस्ट सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखता है और ये बहुत हिटर, अच्छे खासे हिटर हैं, इस पर नज़र रखना थोड़ा। एक मैच में 14 रन बनाए तो ऐसा नहीं है कि अगले मैच में फ्लॉप चले जाएंगे, लेकिन ये आपके मेगा ग्रैंडली की पिक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं टीम के कैप्टन स्कॉट एडवर्ड, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं, 5 रन बना पाए, आउट हो गए। 6ठे नंबर पर आते हैं BD लीडे, ऑलराउंडर हैं टीम के, 11 रन बनाए थे, 2 विकेट ले गए थे। 7वें नंबर पे आते हैं तेजा निजामुल, ये आए थे, इनको मौका नहीं मिला था बैटिंग का। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं एलन वैन बीक, 3 विकेट ले गए थे, बैटिंग का तो मौका नहीं मिला था, जीत गए थे उससे पहले। ये हैं 3 विकेट ही ले गए थे और BD लीडे 2 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद आते हैं टिम प्रिंगल ब्राउन, ये भी 3 विकेट ले गए थे। मैंने बोला था ये नीदरलैंड के सबसे बेस्ट 3 बॉलर हैं। फिर उसके बाद आते हैं पी वैन मिक्रम, इनका भी रिकॉर्ड देखो खतरनाक है, 2 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद आते हैं विवियन किम्बर, राइट आर्म फास्ट मीडियम, इनको विकेट नहीं मिली थी। अब इसमें देखो नीदरलैंड तरफ से समझने वाली चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा जो इनके बैटिंग से रहेंगे सिलेक्शन में मैक ओडेट रहेंगे,
सबसे ज़्यादा अनुभवी प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा ये रहेंगे। फिर उसके बाद आएंगे टीम के कैप्टन स्कॉट एडवर्ड। 2 प्लेयर ये बैटिंग से सबसे हाईएस्ट पिक रहेंगे। अब बात करूं ऑलराउंडर के, नीदरलैंड की, ध्यान देना ये चीज़। अब उसके बाद ऑलराउंडर पे आ जाओ। ये सबसे हाईएस्ट पिक हैं और सबसे पुराने प्लेयर हैं और उनको पता है खेलना कैसे है, हर सिचुएशन में इनको पता है। अब ऑलराउंडर्स आ जाओ, सबसे ज़्यादा हाई पिक रहेंगे बीडी लीडे, ये बैटिंग प्लस बॉलिंग। फिर उसके बाद आ जाओ यल बैन बीक, बैटिंग प्लस बॉलिंग। 3 विकेट ले गए थे, 2 विकेट ही ले गए थे। फिर उसके बाद इनके जो टीम के जो इनके स्पिनर हैं, सबसे टॉप के स्पिनर हैं टिम पिंगल, ये लेफ्ट आर्म ऑफ 3 विकेट ही ले गए थे। तो 3 प्लेयर आपको बता दिया। उसके बाद चौथा प्लेयर जो आएंगे पी वैन मिक्रम, राइट आर्म फास्ट मीडियम में सबसे ज़्यादा अनुभवी प्लेयर हैं, 2 विकेट ले गए थे। अब इनके 4 प्लेयर आपको आंख बंद करके रखना है, ग्राउंड के हिसाब से बता रहा हूँ, आंख बंद करके रखना है जिस हिसाब की ग्राउंड की मांग है। अब आपको रखना है पी वैन मिक्रम को, और उसके बाद रखना है टिम पिंगल, एल वैन बीक, और उसके बाद बीडी लीडे। ये 4 प्लेयर आपको रखना है। ये चारों रन भी बनाते हैं और बॉलिंग से कमाल करते हैं। ये 4 प्लेयर हैं, चाहे बॉल सेकंड आए चाहे बॉल फर्स्ट आए, इन चारों को ज़रूर लेके चलना। ये 2 तो खतरनाक ऑलराउंडर हैं, बीडी लीडे और उसके बाद एल्बन बीक, उसके बाद टिम पिंगल और पी वैन मिक्रम। ये 4 तो आपके नीदरलैंड की तरफ से रहेंगे। 5वां चाहे रखो मत रखो, ये 4 आपको रखना पड़ेगा। और उसके बाद विवियन किम्बा, ये भी बहुत बढ़िया बॉलर है, राइट एंड फास्ट मीडियम है, तो इनको भी अगर रखना होगा तो 5 प्लेयर ही आप अगर 5 का कम्बिनेशन बना के लेके चलना पड़ेगा आपको नीदरलैंड की तरफ से। तो 5 प्लेयर का कम्बिनेशन बना के चल सकते हो आंख बंद करके, कोई नो डाउट है। अगर आपको लगेगा इनको नहीं लेना, मुझे इसमें मैक ऑडेड या स्कॉट एडवर्ड पे जाना है, तो मैक ऑडेड या स्कॉट एडवर्ड पे जा सकते हो आंख बंद करके, कोई उतना बड़ा नहीं है। नहीं तो आप ये भी फास्टर हैं, राइट एंड फास्ट मीडियम है, हो सकता है बॉलिंग मिल जाए तब तो कामयाब है, नहीं तो नहीं। माइकल लेविट, अगर बॉलिंग मिलेगा तब कामयाब है। अगर इनके बॉलर ही कमाल कर जाएंगे तो इनको बॉलिंग कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके जो मेगा ग्रैंड लीग हेड टू हेड, चाहे कोई भी चीज़ लगाओ, चाहे कोई भी लीग लगाओ, ये आपके सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे। यहाँ से आप आंख बंद करके रख सकते हो। अगर आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट लेना है तो आपके टीम के सबसे बेस्ट कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड, इनको रख सकते हो विकेट कीपिंग पिक के तौर पे। कि अगर 2 कैच पकड़ेंगे, स्टैम्प आउट करेंगे तो पॉइंट दे देंगे, और कुछ बैटिंग से दे देंगे। तो पहले नंबर पे स्कॉट एडवर्ड आएंगे, पिच की कंडीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आएंगे एल्बन बीक, उसके बाद फिर आप टिम पिंगल, उसके बाद पी वैन मिक्रम। ये आपके 5 प्लेयर यही रहेंगे, और इस 5 प्लेयर को आप मेगा ग्रैंड लीग चाहे कोई भी लीग हो लेके चल सकते हो आंख बंद करके। ये 5 प्लेयर को इसी में आप रोटेट कर लेना। लेकिन इनसे मुझे तो बैटिंग से और प्लस विकेट कीपिंग से 2 ऑप्शन मिलेंगे। बीडी लीडे से बॉलिंग प्लस बैटिंग, एल्बन बीक से बॉलिंग प्लस बैटिंग, और टिम पिंगल से बॉलिंग प्लस बैटिंग, पी वैन मिक्रम से बॉलिंग प्लस बैटिंग। तो इन सबसे ज़्यादा की 4-4 ओवर भी डालेंगे, उसके बाद बैटिंग प्लस बॉलिंग। तो इसलिए कह रहा हूँ मेगा ग्रैंड लीग की पिक ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक हैं, और इन्हीं को ज़्यादा लेके चलना। और नहीं तो आपको अगर बोला हूँ बैटिंग में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो हैं मैक्स ऑडेड हैं, सबसे पुराने प्लेयर हैं ये, और उसके बाद विक्रमाजीत सिंह। आपको आजमाना होगा, देखो 1-2 टीम के लिए नहीं, ये 4-5 टीमें जो लगाते हैं तो ये ऐसे ही बैट्समैन को लेके चलते हैं। अन्यथा अगर 2 टीम लगा रहे हो, हेड टू हेड लगा रहे हो, तो आप जिनको बोलो ये 5 प्लेयर इसी में रोटेट करते रहना, सबसे बेस्ट पिक रहेगी। क्योंकि पिच यहाँ के पिच की कंडीशन बहुत ख़राब है। अब जो नीदरलैंड साउथ अफ्रीका की जो टीम है, साउथ अफ्रीका की तरफ से रहेंगे क्लासन, डेविड मिलर, एडम मार्करम, केशव महाराजा, रबाडा और नॉर्चे। 6 प्लेयर साउथ अफ्रीका की तरफ से रहेंगे। उसके बाद नीदरलैंड की तरफ से रहेंगे टीम के जो कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड, उसके बाद एल वैन बीक और बीडी लीडे, पी वैन मिक्रम, उसके बाद आएंगे टिम पिंगल। ये रहेंगे 5 प्लेयर नीदरलैंड की तरफ से। इन 5 क्यों, ये विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट देंगे,
नीदरलैंड की तरफ से ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, उस वे पे मैं कर रहा हूँ। यहाँ की जो पिच की कंडीशन है मैं उस वे पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्लासन को मैं रखा हूँ विकेट कीपिंग प्लस, आपको यहाँ तो डिकॉक करेंगे। क्लासन को इसलिए किया हूँ कि आपको कुछ न कुछ रन बना के दे देंगे। उसके बाद डेविड मिलर को इसलिए रखा हूँ कि सबसे ज़्यादा कैचिंग पॉइंट पे खड़े होते हैं। अगर आपको 2 से 3 कैच पकड़ के दे दिए और आपको रन बना दिए 10 से 15 रन, तो आपकी मेगा ग्रैंड लीग की सबसे बेस्ट पिक निकलेंगे डेविड मिलर, क्योंकि सब डिकॉक पे जाएंगे, रीजा एंग्रिस पे जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इन तीनों को पिच की कंडीशन को देखते हुए इन दोनों पे ज़्यादा ट्रस्ट किया हूँ। उसके बाद एडन मार्करम, यही आगे जिता देंगे। अब बॉलिंग से इसी ग्राउंड के ये तीनों हीरो हैं, इसीलिए इन तीनों को रखा हूँ, केशव महाराजा, रबाडा, नॉर्जे। इसी ग्राउंड पे मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, इन्होंने तीनों ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट ले गए थे और किसी को विकेट नहीं मिला था। और नीदरलैंड की तरफ से आपको मैंने पहले बोला था एल वैन बीक, BD लीडे, और उसके बाद पी वैन विक्रम, और उसके बाद ये आएंगे टिम प्रिंगल, स्कॉट एडवर्ड। ये 5 प्लेयर लेके चलना है, सबसे बेस्ट रहेगा। पिच के हिसाब से मैंने जो आपको टीम बताया हूँ, अगर आपको लगेगा ना रन बनाएंगे तो आपके यहाँ सीधा डेविड मिलर हटा के यहाँ रीजा एंग्रिस, डिकॉक, उन सबको लेके चल सकते जो ओपनिंग करने आएंगे। और इनके अगर आपको लगेगा ये नहीं चलेंगे तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के प्लेयर बढ़ा देना, बस आपको यही करना है। और कैप्टन मैंने इसलिए इनको दिया हूँ नॉर्जे को, वाइस कैप्टन दिया हूँ BD लीडे को, क्योंकि यहाँ पे नॉर्जे का 4 विकेट का रिकॉर्ड है, BD लीडे का 3 विकेट का रिकॉर्ड है। इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, एल वैन बीक और BD लीडे को कैप्टन वाइस कैप्टन आँख बंद करके कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। और एक में आप इनको भी कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन रबाडा, कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट रहेंगे आपके, केशव महाराजा हैं। तो यही है कैप्टन। मैं प्रेफर नहीं करूँगा बैट्समैन पे, क्योंकि अभी तक का 3 रिकॉर्ड है, बैट्समैन ने कभी कोई रन नहीं मारा है। यहाँ पे 15 रन 20 रन ऐसे रन लगे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलराउंडर से और बॉलर से लेके चलने पड़ेंगे। बैट्समैन तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। पिच की कंडीशन 3 मैच का रिकॉर्ड की कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। आगे कोई 100 मार दे तो अलग चीज़ है, लेकिन 3 मैच के रिकॉर्ड के हिसाब से आपको ऑलराउंडर और बॉलर से ही कैप्टन वाइस कैप्टन उठाने पड़ेंगे। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।